बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 11 रीड किया था और हमने उसकी एक्सरसाइज जो है वो एंड कर दी थी। आज हमने उसके MCQs को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 11 के MCQs 1 है हमारे पास। MCQs नंबर 1, साइन 90 - 60 इज इक्वल टू कॉस डैश। यानी कि हमने सॉल्व करना है साइन को सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर है वो हमने कॉज में बताना है। तो यहाँ पर है -90 - 60 और यहाँ है साइन। तो साइन 90 में से 60 को हम निकाल दें तो ये आ जाता है 30। साइन 30 को हम बताएंगे कि जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉज किस एंगल के पास है। तो टेबल मैंने आपको रीड करवाया था, मैंने यहाँ पे भी दोबारा ड्रा कर दिया है। साइन 30 आया है तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। इस 1/2 को हमने कॉज में ढूंढना है कि वो कहाँ है। साइन 30 की सबसे पहले हम वैल्यू देखेंगे। साइन 30 की वो है 1/2। अब इस 1/2 एंगल को हम देखेंगे कि वो कॉज में कहाँ पे है, यहाँ है। और ये कहाँ है, एंगल 60 में। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 हमारे पास बी ऑप्शन में मौजूद है, तो यही हमारा आंसर होगा। कैसे फाइंड करेंगे हम? साइन 90 - 60, 90 में से 60 को रिमूव किया, हमारे पास आ गया 30। तो साइन 30 की वैल्यू फौरन हमने बता दी, वो क्या है 1/2। और ये कॉज किसके पास है? कॉज 1/2 कहाँ है? तो कॉज 1/2 हमारे पास 60 में है, तो यहाँ पे 60 आएगा। तो यानी कि बी पार्ट 60 है, तो वही हमारा आंसर होगा। सेकंड है हमारे पास tan 60 इज इक्वल टू tan 90 - 30। ये चीज़ बिल्कुल इसके इक्वल आ जाती है, लेकिन हमने इसका आंसर बताना है कॉट में, यानी कि इसके इनवर्स में। तो tan 90 - 30, 90 - 30 ये आ जाएगा tan 60। इसको हमने कॉट में बताना है, वहाँ मैंने कॉट भी ड्रा आज कर दिया है। कॉट tan 60 में √3 है। जैसे हमारे पास साइन का अगर हम उल्ट कर दें, यानी कि 30 वाला 60 को 45 सेम रहेगा और 60 वाला 30 को दे दिया जाए। इसी तरह हमारे पास tan और कॉट भी ऐसे ही रहेंगे। जो tan 30 है वो कॉट 60 होगा और 45 दोनों में सेम रहेंगे। इसी तरह tan 60 जो है वो कॉट 30 होगा। अब हमने फाइंड करना है tan 60 को। तो tan 60 हमारे पास है √3। अब हमने ये √3 ढूंढना है कि ये कॉट में कहाँ पे है। तो ये कॉट में है √3 यहाँ, और ये एंगल है 30 का। तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर कॉट 30 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू आएगी हमारे पास √3। तो √3 को ही हमने ढूंढा था। √3 tan में 60 पे है, कॉट में 30 पे होगी, तो 30 आंसर करेंगे हम। तो यहाँ पे 30 है हमारे बी ऑप्शन पे, तो यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है द इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि साइन S से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो इनवर्स होगा, उल्ट होगा, वो C से स्टार्ट होगा, यानी कि कोसिकेंट होगा। कोसिकेंट, और जो एंगल है वही आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इनवर्स भी राइट किया हुआ है। तो साइन थीटा का इनवर्स है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा ही इसका आंसर होगा। इसी तरह है द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज। कॉस चूंकि C से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो इनवर्स होगा S वर्ड से स्टार्ट होगा, तो वो होगा सीकेंट थीटा। तो यहाँ देख लें, कॉस का जो इनवर्स है वो है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा ही इसका आंसर होगा, यानी कि बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है द इनवर्स ऑफ tan थीटा इज। tan बिल्कुल चेंज है, tan T से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो इनवर्स है वो cot C से स्टार्ट होता है। तो tan थीटा का इनवर्स हमारे पास आता है cot थीटा। cot थीटा ही इसका C ऑप्शन जो है वही आंसर होगा। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 इसका कि द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज।
टेबल को यूज़ करते हुए हमने साइन 30 की वैल्यू जो है इसमें ढूंढनी है और फ़ौरन से बता देना है कि उसका आंसर क्या है। कौन सी? साइन 30 की। साइन 30 क्या आ जाएगा? 1/2, तो 1/2 ही आंसर होगा। टेबल से लेंगे हम ये। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ cos 60 इज। cos 60 की वैल्यू भी हमने टेबल से लेनी है। cos और ये है 60, ये भी 1/2 है। cos 60 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। ये भी बी पार्ट के है, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज। ये भी हम टेबल से लेंगे और कौन है? साइन 60। साइन 60 डिग्री हमारे पास है √3/2। सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा √3/2। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज। साइन 90 हमारे पास टेबल में मौजूद नहीं है, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। और ये हमारे पास टेबल में मौजूद नहीं है क्योंकि 60 तक हमारे एंगल जो है वो ब्रेक हैं, तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ tan 45 इज। द वैल्यू ऑफ tan 45, ये भी हम टेबल से लेंगे, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, यानी कि साइन 90 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 इज 1 आ जाएगा। आप टेबल में देख सकते हैं 45 की, tan 45 की वैल्यू 1 है। और लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ cos 45 इज। cos 45 ये हमने टेबल से लेना है। cos 45 और sin 45 सेम होते हैं, इसी तरह cot 45 और tan 45 सेम होते हैं। तो cos 45 हमारे पास होता है 1/√2। cos 45, ये cos और ये 45, 1/√2। इसी तरह हमारी ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो चुकी है। आप दोबारा से एक बार देख लें। यहाँ पे साइन 90 में से 60 को रिमूव करें 30, लेकिन साइन में आंसर नहीं बताना, हमने कॉज में आंसर बताना है। तो कॉज साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉज 60 के पास है। साइन 30 की वैल्यू कॉज 60 के पास है, तो कॉज 60 यानी कि 60 हमारा आंसर होगा। इसी तरह tan 60 हमारे पास आएगा। tan 60 हमारे पास होता है √3, लेकिन हमने इसका आंसर कॉट में बताना है, तो कॉट tan 60 √3 है। कॉट में देखेंगे √3 कहाँ है? 30 पे है, तो 30, कॉट के लिए 30 ही आंसर होगा। अगर यहाँ tan पूछा है तो फिर हम 60 को लगाएंगे, अगर कॉट पूछा है तो फिर हम 30 बताएंगे। इनवर्स जो साइन थीटा का है वो हमारे पास कोसिकेंट थीटा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कॉस का इनवर्स पूछा है तो वो सिकेंट थीटा है। उससे आगे हमारे पास tan का इनवर्स पूछा है तो वो कॉट थीटा है। अगर फिर इनवर्स के इनवर्स पूछे जाएं तो फिर ये 1/, की फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं हुआ इसमें। इन इनवर्स के दोबारा से इनवर्स पूछे जाएं तो फिर ये आएंगे और 1/, की फॉर्म में आएंगे। इसी तरह tan। उसके बाद है वैल्यू ऑफ साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हमने अगर टेबल याद किया तो हमें याद होगी, वो होती है 1/2। फिर नेक्स्ट है cos 60 की वैल्यू। cos 60 और sin 30 सेम प्लेस पे होते हैं। cos 60 और sin 30 इनकी वैल्यू जो है वो सेम है, 1/2 है। इसी तरह sin 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होगी, और sin 90 और tan 45 हमारे पास 1 होता है। कौन कौन? sin 90 और cos tan 45। इसी तरह cot 45 भी 1 होता है, यहाँ देख लें। तो लास्ट में हमारे पास आ जाता है cos 45। cos 45 हमारे पास 1/√2 है। cos 45 हमारा चैप्टर नंबर 11 बिल्कुल एंड हो चुका। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 12 रीड करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास मेथड है। आप लोगों ने इस चैप्टर नंबर 11 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। न्यू मेथड आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री, इसमें फार्मूलाज और टेबल और इनवर्सिस जो भी यूज़ हुए हैं इसको आप याद करेंगे तो आपका ये जो चैप्टर है ये सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप अल्लाह हाफिज़।